पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करने का एक ऐसा तरीका है जहां पर आप 7.1% से लेकर 7.9% तक के रिटर्न्स कमा सकते हो। और अगर आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी हो, तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। आखिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रिटर्न्स कितने मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो आप किस तरीके से और कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में हर एक चीज। तो एज यूजुअल इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम कैसे चलती है। बेसिकली अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो यहाँ पर भी आपके पास से पीएफ के नाम पर कुछ पैसे काटे जाते हैं। कुछ कंट्रीब्यूशन आप करते हो, कुछ कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर करते हैं। पर अगर आप किसी कंपनी के साथ जॉब नहीं करते हो लेकिन आपको भी प्रोविडेंट फंड की स्कीम का बेनिफिट उठाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 7.1% से लेकर 7.9% तक के रिटर्न मिल सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पर। और आपको पीपीएफ में कितने रिटर्न मिलेंगे ये डिसाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टरली बेसिस पर, मतलब हर 3 महीने में एक बार ये इंटरेस्ट रेट जो है वो रिवाइज होती है। करंटली पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट चल रही है 7.1% की। अगर आप यहाँ पर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने का मौका मिलता है। और वहीं पर अगर इसके टेन्योर की बात की जाए तो इसका टेन्योर जो है वो 15 ईयर्स का होता है। कम से कम आपको 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी आपको पीपीएफ की स्कीम को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पीपीएफ की स्कीम में आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं 15 साल तक। लेकिन अगर आपके पीपीएफ अकाउंट को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और 5 साल तक आपने कंटिन्यूअस प्रीमियम भरा है तब आप 5 ईयर्स के बाद आपने जितना भी अमाउंट भरा है उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट वेरी कर सकता है और लोन का इंटरेस्ट भी वेरी कर सकता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने अपने पीपीएफ के अकाउंट के बेसिस पर लोन लिया है तो ये लोन पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो लोन का इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि आपको सेक्शन 80C के अंडर इसका रिडक्शन भी मिलता है। मतलब अगर आप लोगों ने पीपीएफ की स्कीम में 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो 1,50,000 तक के अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि आपको टैक्स भी ना देना पड़े और आपके रिटर्न्स भी अच्छे हो तो आपको पीपीएफ की स्कीम में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। इसके अलावा भी पीपीएफ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कौन से मीडियम से करना है, कौन से टाइम पीरियड पर करना है। आपकी फ्रीक्वेंसी भी आप डिसाइड कर सकते हैं, साल में 12 बार भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साल में 25 बार भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको साल में सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका पीपीएफ का अकाउंट ओपन कैसे होगा और कहां पर होगा। पहले क्या होता था कि जब कभी भी हम लोगों को पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना होता था तब हमें जाना होता था पीएसयू बैंक के पास या पोस्ट ऑफिस के पास। लेकिन अगर आपको भी पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना है तो बहुत सारे बैंक्स अपने ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए। और वहीं पर करंट डेज में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी आपको ये सर्विस ऑफर करते हैं। क्योंकि एनपीएस की स्कीम का पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होने की वजह से सारा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने को और ज्यादा आसान बनाया है और हर एक बैंक को अथॉरिटी दी है पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की। जब कभी भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप आपका गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि मुझे फ्यूचर में इतने टाइम पीरियड के बाद इतना रिटर्न चाहिए, तो उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को सेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हर महीने, हर साल या हर 6 महीने में। लेकिन जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हर महीने 5 तारीख से पहले आपके पीपीएफ की इंस्टॉलमेंट आपको पे कर देनी है। क्योंकि अगर आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 तारीख के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में तो 5 तारीख के बाद की हुई इन्वेस्टमेंट का 1 महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप 5 तारीख के पहले इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पूरे मंथ का इंटरेस्ट मिलता है और अगर आप 5 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कम से कम 15 दिन का तो रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन इस स्कीम में ऐसा नहीं होता है। और सबसे खास बात यह है कि जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है तो इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप आरबीआई के इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने इंटरेस्ट मिलेंगे इस बात की गारंटी होती है।
क्योंकि आपने जितने भी पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और इसी के साथ साथ इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी कंसिडर करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।